नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं मापन जो कि शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में इसको रखा गया है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए फटाफट हम इस छोटे से टॉपिक को देख लेते हैं कि मापन क्या है। मापन यह मूल्यांकन का एक भाग है। इसे नापना भी कहते हैं। इसे साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं? किसी चीज़ को नापना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मापन जो है यह मूल्यांकन का ही एक भाग होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि मापन के कितने स्तर होते हैं? तो मापन के 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नामित मापन, क्रमिक मापन और आंतरिक मापन और अनुपातिक मापन। ठीक है, अब देखना है कि नामित मापन कैसे होता है। तो ये होता है नाम के आधार पर मापन। जैसे कि भारत में रहने वाले को हम भारतीय बोल सकते हैं और गांव में रहने वाले को हम ग्रामीण बोल सकते हैं। तो ये होता है आपका नाम के आधार पर मापन। ठीक है, इसको कहते हैं नामित मापन। दूसरा है आपका क्रमिक मापन। क्रमिक मापन क्या होता है कि क्रम के आधार पर मापन किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या उच्च, मध्य, निम्न, इस तरीके से इसमें मापन हो जाएगा किसमें? क्रमिक मापन में। ठीक है, तीसरा है आपका आंतरिक मापन। ये गुणों के आधार पर या व्यक्तित्व के आधार पर मापन किया जाता है। इसको कहते हैं हम आंतरिक मापन। ठीक है, जैसे कि जन्म तिथि, जैसे इसमें एक निश्चित अंतराल होता है। जैसे किसी का जन्म 1900 में हुआ और किसी का 2000 में हुआ, तो निश्चित अंतराल है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम आंतरिक मापन, जो कि गुणों के आधार पर किया जाता है। अब है आपका चौथा अनुपातिक मापन। अनुपातिक मापन, इसमें परम शून्य की संकल्पना की जाती है। ठीक है, जैसे कि जिस भी चीज़ का भार शून्य हो सकता है वो अनुपातिक मापन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे दूरी है, भार है, इस तरीके से इसको देख सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि नामित, क्रमिक और आंतरिक तीनों मापन की विशेषता किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अनुपातिक मापन में। और परम शून्य की संकल्पना किसमें की जाती है? तो ये अनुपातिक मापन में की जाती है। और पूछा जाएगा सबसे श्रेष्ठ मापन कौन सा होता है? तो वो होता है अनुपातिक मापन। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। जो भी मैंने अभी आपको बताया है इसको याद रखना कि परम शून्य की संकल्पना, अनुपातिक मापन, सर्वश्रेष्ठ मापन, अनुपातिक मापन, तीनों मापनों की विशेषता अनुपातिक मापन में पाई जाती है। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लेते हैं कि किन किन शब्दावलियों का प्रयोग करके यूजीसी हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए फटाफट हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आवृत्ति वितरण, बहुलांक, लिंग भेद के आधार पर वर्गों में बांटना, ये सब आता है नामित मापन के अंतर्गत। ठीक है, नामित मापन के अंतर्गत क्या क्या आता है? आवृत्ति वितरण, बहुलांक, लिंग भेद के आधार पर वर्गों में बांटना, ये आता है नामित मापन के अंतर्गत। दूसरा है आवृत्ति, बहुलांक, माध्यांक, चतुर्थांक, श्रेणी क्रम, सहसंबंध, दशांक, प्रतिशतांक, ये सब जो शब्दावलियाँ पूछी जाएंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी? क्रमिक मापन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इसको याद रखना है। जैसे कि चतुर्थांक, श्रेणी क्रम, सहसंबंध, दशांक, प्रतिशतांक, ये सब पूछा जाएगा तो ये आएगा आपका क्रमिक मापन के अंतर्गत। तीसरा है आपका निश्चित अंतराल। मैंने अभी बताया था आपको, निश्चित अंतराल से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो आ जाएगा आपका किसके अंतर्गत? आंतरिक मापन के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें गुणों के आधार पर मापन किया जाता है। ठीक है, तो निश्चित अंतराल, आवृत्ति वितरण, बहुलांक, माध्यांक मापन, ठीक है, और मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन, गुणनफल, अगुण, सहसंबंध, ये आंतरिक मापन के अंतर्गत आता है। चौथा होता है आपका बहुलांक, माध्य और गुणात्मक माध्य और हरात्मक माध्य। ठीक है, बहुलांक माध्य, गुणात्मक माध्य और हरात्मक माध्य, ये आता है अनुपातिक के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब मापन के 4 स्तर थे। ठीक है, 4 स्तरों के आधार पर मापन को मापा जाता है। ठीक है, और ये मूल्यांकन का एक भाग है। तो इसको 1 से 2 बार आप पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।